हरी भरी पहाड़ियों और सुनहरे खेतों के बीच बसे एक सुरमय गांव में लियाम नाम का एक लड़का रहता था। बहुत छोटी उम्र से ही लियाम ग्रामीण जीवन की शांतिपूर्ण लय और अपने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता से मोहित हो गया था। जबकि अन्य बच्चे टैग और लुका-छिपी का खेल खेलते थे, लियाम को अपने पिता के साथ खेतों में भेड़ों के छोटे झुंड की देखभाल करते हुए समय बिताने में सांत्वना और खुशी मिलती थी। लियाम का परिवार पीढ़ियों से चरवाहा रहा है और जब से वह चलने में सक्षम हुआ, लियाम अपने पिता के साथ था और भेड़ों की देखभाल के तरीके सीख रहा था। विशेष रूप से एक भेड़ थी जिसने शुरू से ही लियाम के दिल पर कब्जा कर लिया था, डेजी। डेजी कोई साधारण भेड़ नहीं थी। उसके माथे पर एक विशिष्ट सफेद धब्बा था जो उल्लेखनीय रूप से एक संपूर्ण हृदय जैसा दिखता था। लियाम के लिए डेजी को पूरे झुंड में सबसे खास भेड़ बना दिया। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंग में रंग देती थीं, लियाम उत्सुकता से उस चरागाह की ओर चला जाता था जहां भेड़ें चरती थीं। वह डेजी को पुकारता था, जिसके कान उसकी आवाज सुनकर खड़े हो जाते थे। खुशी भरी मिमियाते हुए डेजी कुत्ते की तरह अपनी पूंछ हिलाते हुए उसके पास चली आती थी और लियाम गर्मजोशी भरी मुस्कान और सिर पर हल्की थपकी देकर उसका स्वागत करता था। साथ में लियाम और डेजी ने अपने दिन घास के मैदानों की खोज, कोमल ढलानों पर चढ़ने और प्राचीन ओक के पेड़ों की छाया के नीचे आराम करने में बिताए। उन्होंने एक अनोखा बंधन विकसित किया जो शब्दों से परे था। लियाम डेजी की अलग अलग बातों और मिमियाने की आवाज को समझता था और बदले में डेजी को ठीक ठीक पता था कि कब लियाम को उसके साथ एक आरामदायक उपस्थिति की आवश्यकता है। लियाम के पिता अक्सर हंसते हुए टिप्पणी करते थे कि लियाम और डेजी एक लड़के और उसकी भेड़ की तुलना में भाई बहनों की तरह अधिक थे। ग्रामीणों ने भी लड़के और उसकी भेड़ों के बीच विशेष बंधन को देखा। वे अक्सर लियाम और डेजी को एक साथ गांव में घूमते हुए देखते थे। लियाम डेजी से एनिमेटेड बातें करता था जैसे कि वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। एक तूफानी शरद ऋतु की शाम गांव में त्रासदी मच गई। एक भयंकर तूफान आया जो अपने साथ मूसलाधार बारिश और हवा के तेज झोंके लेकर आया। से मुख्य सड़क अवरुद्ध हो गई और लियाम के परिवार सहित कई ग्रामीण गांव के गलत तरफ फंस गए। लियाम के पिता ने यह जानते हुए कि स्थिति कितनी गंभीर थी, लियाम को अपने पास बुलाया। लियाम, उसने गंभीरता से कहा, हमें मदद की जरूरत है, लेकिन हम यहाँ फंस गए हैं। आपको डेजी को लेना होगा और पड़ोसी गांव जाना होगा। उनके पास घोड़े और मजबूत आदमी हैं जो सड़क साफ करने में हमारी मदद कर सकते हैं। आपको बहादुर होना चाहिए मेरे बेटे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? लियाम का दिल डर से धड़क उठा, लेकिन उसने बहादुरी से सिर हिलाया। उसने अपने पिता को कसकर गले लगाया। उसके गालों से आंसू बह रहे थे। मैं यह करूंगा पिताजी, वह फुसफुसाया। भारी मन और अपनी कम उम्र को झुठलाने वाले दृढ़ संकल्प के साथ लियाम ने डेजी को तूफान में बाहर निकाला। बारिश उन पर भारी पड़ी, हवा पेड़ों से होकर गुजरी और आकाश में गड़गड़ाहट हुई। लेकिन लियाम डेजी के ऊनी कोट से चिपक गया। उसे परिचित रास्तों और जोखिम भरे इलाके में स्थिर हाथों से मार्गदर्शन कर रहा था। घंटों तक कीचड़ और बाधाओं के बीच आगे बढ़ते रहे। लियाम का दिल हर गुजरते पल के साथ डूबता जा रहा था। उसे डर था कि वे समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे ही आशा धूमिल होने लगी थी, तूफान में हल्की सी मिमियाहट गूंज उठी। जैसे ही डेजी ने अपनी गति पकड़ी, लियाम का दिल खुशी से उछल पड़ा। जल्द ही वे तूफान से तबाह हुए परिदृश्य से निकलकर पड़ोसी गांव के बाहरी इलाके में आ गए। तूफानी रात में एक युवा लड़के और उसकी भेड़ों को बाहर आते देख पड़ोसी गांव के ग्रामीण चौंक गए। लेकिन जब लियाम ने अपनी निराशाजनक स्थिति बताई तो उन्होंने अपने संसाधन जुटाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया।
उन्होंने अपने सबसे मजबूत घोड़ों और आदमियों को इकट्ठा किया और तूफान के बीच से डेजी का पीछा करते हुए लियाम के गांव तक पहुंचे। डेजी के नेतृत्व में वे मलबे के माध्यम से चले गए। साथ में उन्होंने रात भर अथक परिश्रम किया, चट्टानों और मिट्टी को साफ किया, जब तक कि सड़क एक बार फिर चलने लायक नहीं हो गई। जैसे ही गांव में सुबह हुई, लियाम का परिवार और फंसे हुए ग्रामीण फिर से मिल गए। जब उन्होंने अपने प्रियजनों को गले लगाया और ग्रामीणों को धन्यवाद दिया, तो उनके चेहरे पर राहत और कृतज्ञता के आंसू थे। उनके चाहने वालों और पड़ोसी गांव के ग्रामीणों को धन्यवाद दिया। लियाम के पिता ने उसे कसकर गले लगाया, उसकी आंखें गर्व से छलक रही थीं। आपने और डेजी ने हम सभी को बचा लिया। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई, जो एक लड़के और उसकी भेड़ों के बीच असाधारण बंधन का प्रमाण है। डेजी लियाम की वफादार साथी बनी रही और उन्होंने कई साल एक साथ बिताए, पहाड़ियों की खोज की, अपने झुंड की देखभाल की और जो भी उनकी बात सुनता था, उनके साथ अपनी अनूठी दोस्ती साझा की। और इसलिए पहाड़ियों के बीच बसे उस विचित्र गांव में लियाम और डेजी की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में जीवित रही कि कभी कभी सबसे उल्लेखनीय दोस्ती सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाई जा सकती है। उनकी कहानी सबसे बड़ी चुनौतियों पर भी विजय पाने के साहस, निष्ठा और प्रेम की शक्ति की कहानी थी।